हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ एक बार फिर यूएस से डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं, जो कि अपने बोलने के अंदाज के लिए अब दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। छाए रहते हैं यूट्यूब पर, बातें भी एकदम फैक्चुअली साइंटिफिक बताते हैं और बोलने का अंदाज भी बड़ा ही प्यारा है। हाउ आर यू डॉक्टर गोडसे, कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया। अभी इंडिया भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी बढ़िया हो जाएगा। ओके, लगता है आपको बहुत जल्दी इंडिया में ये हालात अब सेकंड वेव के अच्छे होने वाले हैं? देखो, जनरली कल ही मैं एक टीवी चैनल पे था और उन्होंने मुझे बड़ी प्यार से टोक दिया। वो आप बार बार अपना ट्विटर हैंडल बता देते हो, उसमें जरूरी क्या है? अभी 11 घंटे पहले मैंने एक ट्विटर, बहुत कॉन्फिडेंट ट्विटर भेजा है। मैं चाहता हूँ पूरी इंडिया से रीट्वीट करे। एकदम कॉन्फिडेंट ट्वीट है और एकदम सिंपल है। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन, एट डॉक्टर गोडसे रवि वन मेरा ट्वीट सिंपल है। पैंडेमिक विल एंड सून, there will be no third wave. I'm optimistic, confident, and accurate. There will be no third wave and pandemic will end soon. ये मेरा दावा है। और मतलब ऐसा ही दावा नहीं है कि जैसा हम लोग रवि शास्त्री के टाइम पे खेल नहीं जीत जाएंगे। अरे कैसा जीत जाएंगे? बैट्समैन तो है नहीं, लाइक 4 ओवर में 2 रन निकलते और जीत कैसे जाओगे? जीत इसलिए जाएंगे क्योंकि नेचुरल डिसीज के रास्ते से हमें नहीं जाना था, इम्यूनिटी की तरफ, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। लेकिन अभी क्या करेंगे ना, जो जो है उसके साथ करना पड़ता है। तो जो हम लोग कहते थे 3.5 लाख संक्रमित हो रहे थे, उस हर आदमी के पीछे छुपे कम से कम 10 लोग थे, या 20 भी हो सकते हैं। तो 35 या 70 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। अगर वो संक्रमित हो रहे थे, वो 8-9 दिन में ठीक हो जाने। वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने के 2 हफ्ते बाद उसका इफेक्ट चालू होता है, तो 4-5-6 वीक निकल जाते हैं। लेकिन ये जो बंदे हैं जो संक्रमित हुए हैं, वो ठीक हो गए, मतलब वो टांगा रामगढ़ पहुंच गए तो पहुंच गए, वो उनको हो गया कोविड और उससे वो निकल गए, तो वो प्रोटेक्ट हो गए। और प्रोटेक्ट होने के बाद नेचुरल इम्यूनिटी तो चलती है। हमने कई बार कहा है। देखो, मैं मीडिया वालों की बात करूंगा, ओके, आप भी उनमें से है। तो पिछले साल 2020 जिनको कोविड हुआ था, अगर ये वो लहर में पकड़ जाते, कोविड की चपेटे में आ जाते और उनको सीरियस कोविड होता, तो हम कोहराम मचा देते। जो एक बार हो गया वापस हो गया, ये हो गया वो हो गया, सुनो इसकी बात वगैरह, पूरा पूरा ऐसा नहीं हो रहा है। जो हर्ड इम्यूनिटी है, वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो ऐसा लग रहा है कि ये म्यूटेशन म्यूटेशन के सबके अगेंस्ट चल रही है। इसका मतलब अगर 35 लाख लोगों को हुआ था 10 दिन पहले, और अगर वो मरे नहीं या अस्पताल नहीं गए, तो अभी हमारे साथ जूझने को तैयार है वो कोविड को। हमारा पॉपुलेशन, आबादी है 135 करोड़, वो एक प्रॉब्लम है। कहीं भी डिनोमिनेटर में आबादी डाल गई तो अपना बैंड बज गया, लेकिन 35-35 70-70 लाख अगर संक्रमित होके ठीक हो रहे हैं, तो हम जल्दी ही वो दहलीज पे पहुंच जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी के। और मेरे ख्याल से वो अभी बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर मैं पता नहीं करूंगा कि शोज भी नहीं, टीवी भी नहीं, ज्यादा सीधे मेरे चुपचाप पेशेंट देखने पड़ेंगे मुझे, ओके लेकिन वो ओके। अच्छा आने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। और मैं कुछ टाइम से, यकीन मानिएगा, मैं भी इसी लाइन पर सोच रहा था, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए ये बात मैं कह नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, आपने क्यों बिल्कुल क्यों वो क्यों बात कह नहीं, दी। क्यों नहीं कह पाओगे? देखो, दुनिया में सब भी जो कोविड के बारे में बोल रहा है, उसमें से एक्सपर्ट्स कितने हैं? जीरो। आप भी बोलिए, ज्वाइन हो जाइए। किसको कुछ नहीं मालूम, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। ओके, ट्विटर में भी नहीं नहीं मैंने नहीं। भेजा था, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि चौथी लहर पांचवें लहर के पहले आएगी या बाद में। ओके, नहीं, आपने दो इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बातें कही हैं। आपने सबसे बड़ी बात यह कही है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि आपने कह दिया पैंडेमिक खत्म होने वाला है। आपने ये यस, नहीं कहा कि ये सेकंड वेव खत्म होने वाली। आपने ये नहीं कहा कि दूसरी लहर जाएगी और कम हो जाएगी। आपने कहा पेंडेमिक खत्म होने वाला। खत्म हो जाए। सो ये कोविड-19, आप ये कह रहे हैं कि ये इसका दी एंड होने वाला है? देखो, मैंने ऐसा एक विवादास्पद बयान पिछले साल दिया था, अप्रैल में, कि 26 जनवरी को 2021 को दोपहर को 4:20 पे ये खत्म हो जाएगा। तो वो तो सही नहीं निकला, लेकिन 26 जनवरी तक वो ऑलमोस्ट गया था। मेरी अपेक्षा ये थी कि 15% लोगों का अगर वैक्सीनेशन हो जाता,
तो फिर हम वो दहलीज हमारे लिए वो दहलीज, हमारे लिए वो बार बहुत कम है, बहुत छोटा है, हमको वो सिर्फ वहां तक पहुंचना था। अभी इतने लोगों को हो गया और उनको नहीं हो रहा है वापस, तो हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएंगे कि ऐसा लहर के स्वरूप में नहीं आएगा, ये शायद एंडेमिक हो जाएगा। ओके। जैसा वो डिस्ने प्रिंसेस में होते हैं ना, अपने घर में आ गया तो 1526 में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर आ गया, मंगोल थे वो लेकिन वो भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट। तो जैसा कोई भी डिसीज आता है एंडेमिक हो जाता है, तो ठीक है, मतलब चलेगा। तो आपका लॉजिक इसके पीछे ये है कि अगर इन 1-1.5-2 महीनों में जो सेकंड वेव के अभी गुजरे हैं, उसमें अगर हर दिन 3 लाख 4 लाख मरीज आ रहे थे और उनके पीछे 10 या 20 ऐसे थे जो काउंट नहीं हो रहे थे, तो अगर 35-50 लाख रोज आ रहे थे, उनको अगर हम इन 30-35 दिनों से मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या करोड़ों में चली जाती है। आपका यही लॉजिक है ना कि हिंदुस्तान में जब लोग बचेंगे ही नहीं, जब उस वायरस को होस्ट ही नहीं मिलेगा, तो वायरस फैलेगा कहां से? यही है ना? यस। और क्या होता है, ओनली रेप्लिकेटिंग वायरस म्यूटेट करता है, तो रेप्लिकेट अगर हो रहा है तो, और देखो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन ने सिखाया था, जो सबसे तंदुरुस्त है वो जीत जाएगा। आप अगर ये रास्ता क्रॉस करें, मैं मेरे अमेरिकन क्रू को लेके इंडिया आया था मूवी बनाने के लिए, वो पहले दिन पे तो वो एकदम डरे सहमे सहमे चुपचाप, ये रास्ता कैसे क्रॉस करेंगे, गाड़ियां तो रुकती नहीं। 5 दिन में वो दौड़ जाते थे रास्ते के बीच में, गाड़ियां अपने आप रुक जाती थी। तो वायरस भी वैसा सीखता है और इसके वजह से वायरस म्यूटेट होता है। लेकिन अभी आपने ये अफवाहें सुनी होंगी कि वैक्सीन की वजह से वायरस म्यूटेट हो रहा है। अगर वैक्सीन की वजह से म्यूटेट नहीं होगा तो वैसा ही पकड़ लेगा ना आपको। ये क्या पागलपंती है, मतलब क्या लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वायरस म्यूटेट होता है क्योंकि वायरस के ऊपर प्रेशर आता है सर्वाइव होने के लिए। लेकिन अगर वायरस घुसने ही नहीं पाया तो हमको क्या फर्क पड़ता है वो कितना बदला। तो ओके, तो एक लॉजिक आपका ये हो गया। अच्छा, दूसरा लॉजिक ये भी है क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन इंडिया में इतनी रफ्तार से हो जाएगा कि मान लीजिए जिनको हो गया है उनके पास वैसी एंटीबॉडीज हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है उनके पास भी एंटीबॉडीज हैं, तो वायरस यानी कि घूमता फिरता रह जाएगा, उसे कोई होस्ट या कोई बॉडी ऐसी मिलेगी ही नहीं, तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब अगर एंडेमिक हुआ तो भी हमको इतना तकलीफ नहीं देगा। और ये दावा मैं इस बलबूते पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले हमेशा से कहता हूँ कि जो कॉमन कोल्ड हमको होता था बचपन में, बड़ी इस कितना इरिटेटिंग होता था। बचपन में खेलने जा रहे हो और वो ये उसको हैंकरचिफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाटएवर। हाँ हाँ, तो वो रुमाल लेके जा रहे हो, उनमें से कुछ वायरस कोरोना वायरस थे। तो हम लोगों को काफी हो चुका है, तो उसका वजह से हमको इसीलिए मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में ऑलमोस्ट गया था। तो हमारा जो कोविड के जूझने की जो ताकत है, हर आदमी के पास थोड़े कोविड एंटीबॉडीज है, हमको उसको सिर्फ थोड़ा बढ़ाना है। लेकिन फिर भी जिनको कोविड हुआ है उन्होंने फिर भी टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि हम अभी ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन के द्वारा प्रदान की गई जो शक्ति है, प्रतिकार शक्ति है, वो नैसर्गिक रूप से मिले शक्ति से थोड़ी ज्यादा है, ऐसा हमें अब तक लगता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फॉरेन की वैक्सीन बेच रहे हैं। ये जो लोग, मैंने एक शो पे कह दिया कि एक आईक्यू का लिमिट होना चाहिए कि अगर 50 के ऊपर ना आईक्यू हो तो ऐसे कुछ पोस्ट मत करो। कह रहे कि आप फाइजर या मॉडर्ना के एजेंट हो, दलाल हो। फिरोज शाह कोटला पे मई में क्रिकेट मैच चल रहा है, दोपहर को 12 बजे मैंने ठेला खोल के रखा है कि मैं एकदम आइस कोल्ड लेमन शरबत बेचूंगा, नींबू शरबत। और मनांग जी आके मुझे कहते हैं मुझे 5 रुपए कमीशन दे दो, मैं शरबत बेच दूंगा आपका। मुझे मनांग की जरूरत ही नहीं है। इतनी भीड़ है, इतनी गर्मी है, कोई भी खरीद लेगा ना नींबू शरबत। अभी पूरी दुनिया टूट पड़ी है वैक्सीन के ऊपर, वो किसको कमीशन, क्या हम लोग बात करते हैं, क्या सोच है, कैसे। आई एग्री विद यू इन दैट। वो तो उसमें देखिए कोई उसमें लॉजिक ही नहीं है उस आरोप में, क्योंकि आजकल इतनी डिमांड है। मॉडर्ना, फाइजर, खासतौर से इन 2 वैक्सीन हमारे इंडिया की सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अप्रोच किया था कि दे दीजिए। उन्होंने कहा भैया जनवरी से पहले नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वापस उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि जो हमारा शुरुआती कॉन्वर्सेशन था उसमें हर एक इंसान की दिलचस्पी होगी। आप ये कह रहे हैं पेंडेमिक बहुत जल्दी एंडेमिक होने वाला है, इसका गेम ओवर होने वाला है, दी एंड होने वाला है।
और कोई थर्ड वेव नहीं आएगी। तो कब तक आपको लगता है कि ये केसेस एकदम नीचे चले जाएंगे और क्या जीरो हो जाएंगे या थोड़े 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 आते रहेंगे? थोड़े थोड़े आते रहेंगे। मैंने क्या किया था, मेरी सोच थी कि 21 करोड़ पॉपुलेशन की इम्यूनिटी हो गई तो हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो 70 लाख के हिसाब से मैंने पकड़ा था कि 30 दिन में हो जाएगा, जब ये वेव चालू हो गई थी। और अब उसी रास्ते से बढ़ रहे हैं और वैसा ही हो जाएगा। और ये जो वैक्सीनेशन है, वो लोग भी अभी कुछ हफ्तों में अपने साथ होंगे ना इसके साथ जूझने को। तो वैक्सीनेशन रफ्तार, वैक्सीनेशन में अपना प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन देने में 1 सेकंड लगता है, और जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, आपका सरनेम क्या है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो मतलब मैं अटिल हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? जिसको दे, मैं हूँ ना इंडिया में, वैक्सीन दे दो। तो हम लोग जरा एडमिनिस्ट्रेशन में उलझे हुए हैं। आपने ये बात पहले भी कही थी, आपने कहा था कि रेड टेप हटाना चाहिए, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा जो आपने शुरू में बात कही उसको थोड़ा सा और, कैन यू स्टिक योर नेक आउट एंड से कि ये सितंबर में खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, या साल के एंड तक खत्म हो जाएगा इंडिया में कोविड? मैं अभी बात कहता हूं और वो सच साबित निकलेगी। थोड़ी दिलचस्प है। जब हर एक आदमी ने जो उनके जहन में था इस दिन पे पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, उसके पहले खत्म हो जाएगा। जो आपने सोचा था यकीन के हद के बाहर, जो आपने सोचा था उससे पहले पैंडेमिक ये जल्दी खत्म होने वाला। लोगों ने तो ये सोचा था कि खत्म ही नहीं होगा कभी, थर्ड वेव आने वाली है, नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है। तो ऐसे में तो लोग सोच रहे हैं कि भैया हर साल आएगा और अब तो इसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहां तक आप गवर्नमेंट बोल रही है, ऐसा कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र भगवान शिव के पीछे खड़ा है और बोल रहा है, और आपको लग रहा है भगवान शिव है, वो धर्मेंद्र है शिव जी के पास, कुछ मालूम नहीं है उनको। तो मतलब कुछ तो एक रफ आइडिया दीजिए ना, साल के एंड तक, दिसंबर? नहीं, उसके पहले, उससे भी पहले, उसके पहले मतलब अगस्त मेरे सितंबर? ख्याल आज क्या तारीख है, आज अभी 1-2 जुलाई तक हो जाना चाहिए। ओके। आपको पता है आप कितनी अच्छी खबर दे रहे हैं इंडिया के लिए? लोग आपको दुआएं देंगे, ये सुन के बोलेंगे यार क्या बात कह दी डॉक्टर गोडसे, मजा आ गया, सारी टेंशन दूर कर दिया आपने। मैं तो पहले से ही कह रहा था, लेकिन अभी लोग सुनने लगे हैं। ये पहले तो सब गलत साबित हो गए ना। जब दिसंबर जनवरी में सब सोच रहे थे खत्म हो गया खत्म हो गया, फिर आया तो ऐसा आया कि इस बार तो सबको नानी याद दिला दी। लेकिन मैं भी गलत था ना, मैंने भी कहा था कि 26 जनवरी को। क्यों गलत हो गया? पिछली बार आप कैसे गलत हो गए? एकदम सिंपल है। मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा है कि इसके बारे में बात मत करो, लेकिन फिर भी करूंगा। हाँ। मेरा नाम गोडसे है, वो छोड़ दो, वो नहीं बात करता। हाँ। हाँ। 2 अक्टूबर को हम लोग कोविशील्ड को अप्रूवल दे सकते थे, आराम से दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। कोवैक्सीन को जिस न्याय से अप्रूवल दिया, उस न्याय से कोविशील्ड को 2 सितंबर को अप्रूवल दे सकते थे। पूरे विश्व में आगे होते, पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हमारे। लेकिन हमारी ना सोच, देखो ये थोड़ी कड़वी बात कहूंगा, अभी बॉम्बे का नाम बंबई कर दिया, मुंबई कर दिया, क्योंकि वो ब्रिटिशों का, वो ब्रिटिश नाम है ही नहीं यार। बॉम्बे मीन्स बॉम्ब बाया, इट्स अ पोर्तुगीज नेम, ब्रिटिश है ही नहीं वो, उसको मुंबई कर दिया। चलो ठीक है, कर दिया, मैं मुंबई का हूं, मुंबई करूं, ओके। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलो। तो सोच ऐसी होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उनका अच्छा बुक है, उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने लिखा है, वो जा रहे थे कैरो से केप टाउन, और वो बैठे प्लेन में तो पायलट चला आया, और वो पायलट ब्लैक था। तो नेल्सन मंडेला बोले, मेरे सीने में दर्द होने लगी कि धड़कनें बढ़ गई कि ये कि पायलट को प्लेन चलाने को आता है क्या। और उन्होंने कहा कि कैसा गोरे लोगों ने हमारा दिमाग ही बदल दिया है, कि हम लोग खुद के ऊपर शक कर रहे हैं कि क्या हम इस काबिल है। तो हमने अप्रूवल नहीं दिया, तब तक दूसरे किसी गोरे गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं, हम लोग राह देख रहे थे यूके की। हमारे साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट कौन है पूरे दुनिया में? यूके के साइंटिस्ट कौन है? भारतीय मूल के लोग हैं। मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे लोग हैं, मेरे से कई
गुना स्मार्ट लोग हैं, वो कमिटीज पे बैठे हैं यूएस यूके में, वो लोग ही सब करे, अपने ही बंदे हैं वो सब। और बंदियां ज्यादा करके, बंदे अभी कम हो गए, बंदियां ही ज्यादा है। तो हम क्यों राह देखे? अभी 6 घंटा पहले ब्रेकिंग न्यूज आई है, आई डोंट नो आपने सुनी है कि नहीं। मॉडर्ना was found 100% effective in age group 12 to 17। तो अपने जो कमिटी के लोग अगर सुन रहे होंगे, अगर उनको समझ में नहीं आता 100% क्या है, इसका मतलब जो भी बच्चे ने लिया उसको कोविड नहीं हुआ, एज सिंपल एज दैट। अमेरिका इसको 20 जून को परमिशन देगा, ऐसे किसी लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं और वही सही होगा। 20 जून को परमिशन देगा, इंग्लैंड देगा 22 जून को, पूरा वर्ल्ड में फिर झगड़ा चालू होगा। इंडिया ने आज अगर परमिशन दिया मॉडर्ना को टू बिकम फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू अप्रूव मॉडर्ना फॉर एज 12 टू 17, 2 करोड़ डोसेस मिल जाएंगे। मेरा ट्वीट अभी भेजा है मैंने, हमारे बच्चे खेल कूदने चाहिए प्लेग्राउंड पे, आईसीयू में नहीं चाहिए। आईसीयू मत बनाओ, ये क्या पागलपंती है, वैक्सीन लेके आओ। तो आप ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी और जुलाई अगस्त के बाद इंडिया में बच्चे पार्क्स में खेल रहे होंगे, ऑफिसेज में काम शुरू हो जाएगा, बाजारों में रौनक दिखने लगेगी और लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। आपके हिसाब से जुलाई से शुरू हो जाएगा और अगस्त सितंबर तक काफी हद तक कोविड खत्म हो जाएगा इंडिया में। किसी ने पूछा था कि क्या हमें यह आजादी मिल जाएगी? जब 1945 में फ्रांस वाज रिकवर्ड जर्मनों के हाथ से, तो चार्ल्स डी गॉल को बोला था कि आप ऐसा कहो कि हमारी आजादी मिल गई हमें वापस। बोला वापस मिलने का क्या सवाल है, वो हमारी निजी आजादी थी, हमने कभी खोई नहीं थे, हम आजाद लोग हैं। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आपने एक कुछ दिन के लिए ठीक है, लेकिन अब ये आजादी अपने एक सोच की बात है। हम पहले से आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे, और इसको भी जल्दी मात दे देंगे। ओके, तो उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर आप जो बता रहे हैं, फिर मास्क लगाने पड़ेंगे या सब नॉर्मल हो जाएगा? अमेरिका ने तो निकाल दिया। और अमेरिका में अभी लोग कह रहे हैं कि आपको मास्क नहीं पहना तो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर अंदर जाएंगे। मतलब क्या पागल लोग हैं। मैं मास्क के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, मास्क की वजह से डबल ब्लाइंड स्टडी कुछ है नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है और सिंपल है ना। सिंपल है, ठीक है। हाँ, तो कर देते हैं। क्या दिक्कत? लेकिन अगर भगवान ये चाहता कि हम मास्क पहने तो मास्क डाल के ही भेज देता था। एग्जैक्टली। हाँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। और एक लेट मी क्विकली क्लियर अप समथिंग जो मैंने पहले कहा था, तो आपको एडिट ना करना पड़े। जब मैं बाबर साहब की बात कर रहा था 1526 में, ऐसे में किसी भी लोगों को मैं पराया नहीं समझता। वो भारत है, वो आके सब भारतीय हो गए। इनफैक्ट अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल डाला था, वो कह रहे थे मंगोलिया में, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, मंगोलिया ने रशिया का भी वैक्सीन ले लिया और चीन का भी वैक्सीन ले लिया। और वो कहते हैं मंगोलिया इतना छोटा सा देश है, और वो छोटे से देश, वो जो ये बिल्ली की तरह रशिया और चाइना के पैरों के नीचे रहता है, उसने ये दोनों वैक्सीन ला दिए। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बता दिया कि 1271 में, मुझे इमीडिएटली याद है, 1271 में मंगोलिया का चाइना पे भी राज था और रशिया पे भी, और दैट वाज 353 इयर्स बिफोर न्यूयॉर्क का जन्म हुआ था। तो आप ऐसी ऊट पटांग बातें ना करें तो अच्छा है। सब लोग हमारे हैं, सब लोग अपने हैं, तो मैंने क्लीन कर दिया उसको थोड़ा। अच्छा, तो हो सकता है मास्क लगाना पड़े, और लगाना भी चाहिए। नहीं, वो मास्क का क्वेश्चन मैं तीसरे इस पे गया, मास्क का आंसर दे देता हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए मास्क डालने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपको म्यूकर नहीं हो जाएगा, आपने मास्क पहना है या नहीं है। अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपको डरना चाहिए। मास्क लगाने से वो स्पोर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। ये हमारी महत्वाकांक्षा ये होनी चाहिए, न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो। तो महत्वाकांक्षा ये मास्क उतारने है, ये नहीं है कि मास्क अभी डालते ही रहने। जैसे ही कम हो जाएगा, यूएस ने जैसा किया है, और हमारे वो लोग बहुत डरने वाले हैं, वैसे करेंगे नहीं। वो कहेंगे हंसा मामी को पूछता हूँ, गोपी चाचा से कहेंगे, वो इतना जल्दी कहने वाले नहीं है कुछ हमारे। तो उन्होंने कहा, इसका मतलब जो हम लोग कई बार कह चुके हैं कि
अगर आप 80% प्रभावी वैक्सीन लेते हो और आपका पूरा समूह जो जत्था जिसमें आप चलते हो वो आप सब लोग ले लेते हो, तो वो 80% का डबल डिपिंग हो जाता है और 80% बिकम्स 96%। इसके वजह से जितने ज्यादा लोग, अगर आपका कोई दोस्त है तो आपका ये कर्तव्य बनता है या उस दोस्त को उसको वैक्सीन लेने पे मजबूर करे, बट मजबूर नहीं, उसको प्रोत्साहित करे, कन्विंस करें। हाँ ठीक है। अच्छा, तो इस टॉपिक पर एक और बस आखिरी छोटा सा सवाल है। इसका मतलब आप कह रहे हैं थर्ड वेव नहीं आएगी, तो कितने कितने केसेस आएंगे जो एक्सेप्टेबल माने जाएंगे और हम तब भी मानेंगे कि ये खत्म हो गया? आप तो, मैं वापस शोले पे आ गया, आप वो असरात, आप वो छोड़ते नहीं पॉइंट, आप बदले मैं नहीं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। आई नो नहीं नहीं, तो देखो ये केसेस का मतलब जोसेफ स्टालिन कहता था एक आदमी की मृत्यु दुर्घटना है और 10 लाख मर गए तो संख्या शास्त्र हो गया। तो ऐसी तुच्छता से नहीं बात करना चाहता जब इतने लोग, और जब मैं हंसी मजाक से बात करता हूं तो मैं बाकी के लोगों को बचा रहा हूं। बड़ी, जैसा वो चार्ली चैपलिन कहता था, मैं रो रहा हूं लेकिन फिर भी हंस रहा हूं। यूं शक न कर मेरी खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ शरीक हूं उनके दुख में, और उनसे माफी चाहता हूं कि उनके इतने बड़े दुख के बावजूद भी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें कर रहा हूं कि लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, वो हैप्पी थॉट सोचते रहे। तो जो केसेस आएंगे, अगर हम लोग अपना लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं जैसा पहले था वैसा कर सकते हैं, तो हमको क्या फर्क पड़ता है। और सुबह उठने के पहले ना, देखो वो नया दौर का गाना था, जो भी कुछ है तेरे मन में मालिक को खबर है। तो सुबह उठने के पहले जो आपके मन में है वो मालिक को ऑलरेडी पता है, तो फोन पे देखने की जरूरत नहीं कितने केसेस आए। अगर वो केस में आप नंबर 1 से बढ़ोतरी नहीं दे रहे, उसको इजाफा नहीं दे रहे, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कितने दिल्ली में कितने आए, नोएडा में कितने आए, पिट्सबर्ग में कितने, क्या फर्क पड़ता है कितने केसेस आए। छोड़ दो, कोई गाना भी ना सुनो उठने के बाद। ओके, तो ये आपका जो प्रिडिक्शन है ये सिर्फ इंडिया को लेकर है या पूरे वर्ल्ड को लेकर है? क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर अभी शायद पीक नहीं आया है, वहां की पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, वहां वैक्सीनेशन भी नहीं पहुंचा है, तो वहां क्या होगा? अयम निजः परो वेति गणना, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्व हमारा घर है, और वैसा संस्कृत में कहने को अच्छा है, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी चिंता होगी अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं है तो आप अमेरिका आ गए, आप तो जल्दी आओगे, अभी सब वैक्सीन वगैरह जब चालू होगा, जल्दी ही होगा चालू। तो इसीलिए पूरे दुनिया को बचाना है, पूरे दुनिया का वैक्सीनेशन। और 2 कंट्रीज है जो पूरे दुनिया को बचा सकते हैं। एक में मैं रहता हूं फिजिकली और दूसरे में मैं दिल से रहता हूं, इंडिया। यूएस के पास इनोवेशन है, इंडिया के पास भी बहुत है, लेकिन हम इनोवेटर्स को पैसा नहीं देते। रिसर्च में इंडिया में पैसा नहीं है। सब लोग कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, न्यूज एंकर बनो, और लोगों को पूछो बार बार, तो बोला ना तीसरी वेव खत्म हो जाएगी, तो इसमें पैसा है। तो रिसर्च में यूएस में बहुत पैसा मिलता है। यूएस रिसर्च करके बनाएगा, मतलब खोज निकालेगा, और भारत सटीक रूप से अच्छी तरह से उसको बनाएगा। तो ये दो देश मिलके पूरे दुनिया को बचा देंगे, ऐसा ही होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोडसे इस टॉपिक पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन करने के लिए और उसको एक्सप्लेन भी करने के लिए कि जुलाई के बाद हिंदुस्तान में कोविड खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी लोग अपना सामान्य जीवन जी पाएंगे। ये तो मैं सही हूँ साबित होऊंगा। और कोविड एक्सपर्ट के लिए अच्छा क्या है पता है, अगर मानो गलत हो गया, गलत तो नहीं होगा, लेकिन गलत हो गया तो हम कहेंगे लोग लापरवाह है, लोग तो अपने हमेशा लापरवाह है। तो हमारे लिए तो इतना सिंपल बिजनेस है ना, ये कुछ भी बोलो, जो मन में आए वो बको, और बाद में कहो लोग लापरवाह है। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना अलग बात है और बिना कुछ जाने अपना ओपिनियन देना अलग बात है। ये बात सही होगी। ये थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।